देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश डांडा, आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। इस वक्त हम खड़े हैं करनाल के लघु सचिवालय में, जहां पर एडवोकेट सोनिया तंवर के साथ डीएसपी देसवाल ने बदतमीजी की है। तो हम जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है, किस वजह से डीएसपी देसवाल ने एडवोकेट सोनिया तंवर के साथ बदतमीजी की। तो हम सोनिया तंवर जी से बात करना चाहेंगे। एडवोकेट सोनिया तंवर के साथ विजय देसवाल डीएसपी ने जो बदतमीजी की, उसके बाद एडवोकेट व उसके साथ महिलाएं व पुरुष धरने पर बैठे हैं सचिवालय के बिल्कुल सामने। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि लगातार 24 घंटे से धरने पर बैठे हैं, कि जिसमें रात भी बीत गई है और अभी भी यहाँ पर बैठे हैं। और आज यहाँ पर सीएम भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कारण था कि इन्होंने धरने पर बैठना पड़ा, क्या बदतमीजी डीएसपी ने इनके साथ की है और क्या मामला था कि डीएसपी ने ऐसा बोलना पड़ा। महिला वकील को इंसाफ ना मिलने पर वकीलों को ही धरने पर बैठना पड़ा मजबूरीवश। समाज का क्या होगा, समाज को इंसाफ कैसे मिलेगा अगर समाज की न्याय की लड़ाई लड़ने वाले वकीलों को भी मजबूर होकर धरना देने पड़ेंगे, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो समाज कहाँ जाएगा? आम आदमी को, आम जन को, जिनकी लड़ाई वकील लड़ते हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए वकील कानूनन लड़ाई लड़ते हैं। मगर आज आपको जो सत्य क्रांति लाइव घास होनी भी हुई है, पर हम लोग चाहते हैं कि आज शाम तक इसकी 2 दिन के अंदर जितने मोबाइल, इंडिया के मोबाइल हैं, हमारे जैसों को तो धमकी विदेशों से आती है, विदेशों के नंबरों की मशीनें यहाँ नहीं है। 4 नंबरों से जो धमकी आती है उसके बारे में यहाँ की कार्य प्रणाली इस देश में नहीं है। टिकटॉक की तरह वो बंद भी कर देनी चाहिए। पर इंडिया के जो नंबर हैं 15-20 नंबरों से जो धमकी आती है, उसकी तुरंत 2 दिन के अंदर आज शाम को एसआईटी के तहत कोई 3-4 पुलिस वालों का ग्रुप बना करके दूध का दूध, पानी का पानी कर देना चाहिए। जो वकील है सोनिया तंवर, उनके साथ कोई बदतमीजी की? देखो, बात ये है कि मैं तो ये कहता हूँ कि अब समय बदल गया है। पुलिस डिपार्टमेंट को अपनी वाणी में मतलब मिठास लाना चाहिए। और जिसने भी जो अगर कोई बदतमीजी करी तो वो जांच का विषय है, इस बारे में मुझे इतना नहीं मालूम है। पर जो ये बताया गया है कि जो लाठीचार्ज हुआ था टोल टैक्स पे सिन्हा जी, उन्हीं की मिसेज है जो जिसके पास इनका केस है, वो अब तक कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हम एडवोकेट्स, सोनिया एडवोकेट्स के तहत यही कहना चाहते हैं कि शाम तक एसपी साहब को तुरंत यहाँ से बाइज्जत सम्मान के तहत सोनिया तंवर को धरने से उठवाए। सारी रात धरने पर बैठी है, क्रांतिकारी आवाज़ है। इनकी आवाज़ से जो महिलाएं अपने घरों में बैठी हुई है, जो अन्याय सहन करती है, उनमें भी जागृति आई है। यही मेन मकसद होता है। शाम तक जितने भी मोबाइल इन पर धमकियाँ मिली है, उनका तुरंत इनको बता दिया जाए। ये इस आदमी का, इस शहर से है, यूँ इस आदमी का। और चाहती क्या है सोनिया तंवर? यही चाहती है ना। जिन आदमियों ने मेरे को मैसेज, अब छोटा सा लड़का है, बच्चे हैं घर में, फ़ोन आ जाए, कोई उठा ले तो अच्छा नहीं लगता। तो हम यही कहते हैं कि शाम तक एसपी साहब द्वारा बयान आ जाना चाहिए कि ये हमने पकड़ लिए हैं और इनके ये उनका जगह है और इससे इनका बेटा बढ़ जाएगा। और महिलाएं जितना, उनमें भी शक्ति मिलेगी और कोई भी गलत मैसेज किसी महिला को नहीं भेजेगा। यही आज धरने का हमारा समर्थन देने का मेन उद्देश्य है। आप जो है यहाँ पर बैठे मैडम, धरना प्रदर्शन में रात को भी धरना देना पड़ रहा है आजकल। सर 3.5 साल से ना लगातार कुछ लड़के हैं जो अश्लील वीडियो कॉल करते हैं, मैसेज भेजते हैं, फ़ोन कॉल्स करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं मानसिक भी और शारीरिक। मैंने उसके बाबत तकरीबन 24-25 मुकदमे दर्ज करवा रखे हैं। एक मुकदमा मैंने सिर्फ 2 दिन पहले ही दर्ज करवाया है। कल मैं एक रूटीन विजिट जो नॉर्मली किसी क्लाइंट के साथ चले जाते हैं, मैं सिर्फ ऐसे गई थी। रीडर साहब जो है विजय देसवाल जी के, उन्होंने मेरे को कहा कि आपकी एक कंप्लेंट आई हुई है, आप उसके ऊपर अपने बयान दर्ज करा दो। मैंने कहा सर दिखाना क्या कंप्लेंट है। वो कंप्लेंट जो थी वो 8वें महीने की थी। मैंने सिर्फ ये कह दिया, मैंने कहा सर आज 12वां महीना है, मैंने कहा 8वें महीने की कंप्लेंट पे आप आज मेरे को बुला रहे हो। मैं कहा आज से पहले आपने मेरे को क्यों नहीं बुलाया?
बताया। मैंने कहा मैं साहब से मिलूंगी इस बारे में, मैं शिकायत करूंगी मैं आपकी। तो वो मेरे से बोले भाई साहब सामने ही बैठे हैं, आप जाके उनसे मिल लो। मैं साहब के पास जब गई तो उन्होंने मेरे को सिर्फ ये बोला, हाँ मैडम कैसे आए हो, कोई नमस्ते नहीं हुई हमारी, कुछ नहीं। मैंने नमस्ते करी, उन्होंने नहीं ली, लेकिन उन्होंने ये बोला हाँ मैडम कैसे आए हो। मैंने बोला, मैंने कहा सर 8वें महीने की कंप्लेंट थी। मैंने कहा आज 12वें महीने में पुलिस मेरे को ये कह रही है कि आप बयान लिखवा दो। एक मतलब इतने गुस्से में मेरे से बोला फिर बयान तो दर्ज कराना ही पड़ेंगे आपको, बयान तो कराने ही पड़ेंगे। मैंने कहा सर मैं बयान कराने से मना नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ भाई 8वें महीने की कंप्लेंट थी, आपने आज तक कुछ क्यों नहीं किया। एकदम से मेरे ऊपर तड़ा के पड़े, बोला मैडम ऐसे मतलब क्या नाम है, फोन कॉल्स तो आ ही जाते हैं, आपने इस बात को इशू बना दिया। अगर मैडम उच्च अधिकारी एक एडवोकेट से ऐसे बात करते हैं तो आम जन से क्या होगा? सर आम जन का बहुत बुरी स्थिति है। मैं कह रही हूँ मेरे को इतना प्रताड़ित कर रहे हैं। मैडम 25 ने विजय देशवाल जी के डीएसपी के खिलाफ एक शिकायत पत्र दिया था। मैंने सिर्फ उनके खिलाफ नहीं, मैंने 4 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का दरखास्त दी थी SC/ST एक्ट के सेक्शन 4 में कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। उसमें एक ASP हिमाद्री कौशिक थी, DSP विजय देशवाल थे, इंस्पेक्टर प्रमोद गौतम थे और एक सिपाही है शायद हेड कांस्टेबल अंजू। इन सब के खिलाफ मैंने कंप्लेंट दी थी कि इनके खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए, क्योंकि क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर। स्टिल सब कुछ ऐसे का ऐसा है, कोई कार्रवाई नहीं। धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? अनिश्चितकालीन है, हम लोग पूरी की पूरी गिरफ्तारी पे उठेंगे। या तो मैं देखिए मांग मेरी ये है कि इन 4 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। विजय देशवाल ने मेरे साथ बदतमीजी करी, उसके खिलाफ इसलिए, और बाकी सबके लिए इसलिए क्योंकि उन्होंने SC/ST एक्ट की प्रताड़ित महिला के साथ इतने दिनों तक इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं किया और कार्रवाई को बिल्कुल जीरो रखा। उनके खिलाफ सेक्शन 4 में मुकदमा दर्ज हुआ। DGP तक क्यों नहीं आप जा रहे? सारी जगह मैं जा चुकी हूँ, महिला आयोग, SC कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स, हर जगह जा चुके हैं, लेकिन कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। उस वहाँ से एक लेटर इशू होता है हर एक डिपार्टमेंट से कि भाई हमारे पास ये शिकायत आई है, लापरवाही है, हमारे पास शिकायत आई है और आप इसके ऊपर अपनी स्टेटमेंट दीजिए। ये स्टेटमेंट में सिर्फ ये लिख के भेजते हैं कि तफ्तीश पेंडिंग है, साइबर सेल ने रिकॉर्ड मांगे हुए हैं, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। लेकिन सर कौन लेगा वो जवाब? अगर 2-2 साल तक 3-3 साल तक अगर जवाब नहीं आएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा ये बताओ। मतलब हम लोग लगातार प्रताड़ित होते रहे। या धरना 24 घंटे का धरना है? हाँ जी 24 घंटे का, रात भी यही सोई। वकीलों का भी समर्थन मिल रहा है? सर सबका समर्थन है। मैंने किसी से मांगा भी नहीं, लेकिन मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन प्रताड़ित हर कोई है। नज़र शायद मैं आ रही हूँ, बोल शायद मैं रही हूँ, लेकिन ये समस्या महिलाओं की है, खासकर वर्किंग महिलाओं के साथ ये सबसे बड़ी समस्या है। मैम दिन प्रतिदिन ऐसे अश्लील वीडियो या ऑडियो आते रहते हैं, लेकिन हमारे साथ कोई भी कार्रवाई नहीं होती, क्या लगता है? सर मतलब मैसेज का अपराध का रूप मैं आपको बता देती हूँ कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई मैसेज कर दिया वो अपराध है। अश्लील नंगे होके खड़े हो जाते हैं, तो अगर आप उसे भी अपराध की कैटेगरी में नहीं काउंट करते तो फिर तो बहुत बड़ी बात है। और इनको फर्क नहीं पड़ता। कल DSP साहब ने 1 मिनट में कह दिया कि कोई बात नहीं। मैं कह रही हूँ आप अपनी मैडम का नंबर दो, हम जरा एक बार कॉल करके देख ले, हमारे भी तसल्ली सी हो जाएगी। कोई बात नहीं, जब अपने में पड़ती है जब तो बहुत बड़ी बात है। पिछली बार इनके आश्वासन पे हम लोग खड़े हो गए थे, और उस पे आश्वासन पे खड़े होने का मतलब सिर्फ यही था कि भाई हम लोग चाहते थे कि हम पुलिस पर यकीन करें, लेकिन हमने इन पे यकीन किया। 1.5 साल हो गया, इन्होंने क्या किया हमारे यकीन का? स्टिल सब कुछ ऐसे का ऐसा है, कोई सुई इधर से उधर नहीं करी। तो इसमें तो SP साहब से मिले आप? मैम SP साहब से मैं हर दिन मिलती हूँ, बाय मेल मिलती हूँ, मेल डालती हूँ मैं उनको, उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं करते हैं। SP साहब सिर्फ ये कहते हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैं वही जानना चाहती हूँ कि करा क्या है हमने इन्वेस्टिगेशन के नाम पे। मैडम कल आपने बताया था कि 25 FIR आपने दर्ज कराई हैं, क्या अलग अलग नाम से 25 FIR? सर नाम मुझे किसी का नहीं पता, मैंने नंबरों की FIR कराई है, जिस नंबर से मुझे कॉल आता है या मैसेज आते हैं, मैंने नंबरों कोई कार्रवाई नहीं हुई? किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं। ऐसे कॉल और भी महिलाओं के पास आती है? सबके पास। ये मैडम अभी खड़े थे मीडिया के सामने, इनके सामने खड़े रहते वीडियो कॉल आ गया, मतलब कॉल आ गया था, खड़े रहते। इनके फोन पे? ये मैडम के फोन। हाँ जी मैम, आपके पास भी कोई कॉल आई है? जी सर आई है कॉल, और हमने पूछा भी अगले इंसान से भी कौन बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो? क्या बोलते हैं कि आप यहाँ कर क्या रहे हो, आप हमारे पास आओ, हम मिलना चाहते हैं आपसे। हम बार बार पूछ रहे हैं भी कौन हो, कहाँ से हो, कोई मतलब नहीं है बताने का, लेकिन सिर्फ मिलना है आपसे। तो क्या आपने भी कोई दरखास्त दी है? सर अभी तो यही खड़े हैं। दरखास्त देंगे? बिल्कुल देंगे, कार्रवाई चाहेंगे?
बिल्कुल कार्रवाई जाएंगे, तब तक कार्रवाई नहीं होगी हम यहाँ से नहीं लेंगे। पहले आगे क्यों नहीं है? मैम आ गए तब आपका कदम आगे है तो सर अभी कॉल आई है मेरे पास, अभी सोनिया मैम के साथ खड़ी हुई हूँ तभी कॉल आई है। तो अब आप क्योंकि मैं तो युवा बोले मंच से जुड़ी हुई हूँ, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी केस में जाती रहती हूँ। कभी महिला थाने चली गई, कभी किसी थाने चौकी चली गई हूँ। जैसे महिला थाने बने हुए वहाँ पे भी ऐसे ही है। महिला थाना इसलिए बनाए ना, महिलाओं की सुनी जाए, वहाँ भी नहीं सुनाई होती महिलाओं की, तो बनाए किस लिए हैं? जब पुलिस प्रशासन ने काम ही नहीं करना है तो ये वर्दी पहन के कुर्सी पर बैठे क्यों हैं? बेटी बचाओ का नारा लगाते फिर रहे हैं। सरकार बोलते हैं बेटी बचाओ, क्यों बचाए? किस लिए बचाए? या लूटने के लिए बचाए? पुलिस प्रशासन के पास जाए वो बदतमीजी करने लग जाए, लूटने के लिए बचाए क्या? किस लिए बचाए? जब सोनिया मैडम जैसी लेडीज के साथ ही वो फुल एडवोकेट है, पढ़ी लिखी है, उसके साथ इतना गलत हो सकता है, हम पब्लिक के साथ क्या हो सकता है? आप सोच सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो। पुलिस का ना हर एक मुकदमे में ये कहना है कि ये जो नंबर है ना, ये ऐप जनरेटेड नंबर है और ये आउट ऑफ इंडिया की लोकेशन इनकी आ रही है, इनकी बांग्लादेश की आ रही है, उड़ीसा की आ रही है, फलाने की आ रही है, दिखड़े की। ये स्टेटमेंट है इनकी। सिर्फ 2 नंबर ऐसे हैं जो आउट ऑफ इंडिया के आप कह सकते हो। आदमी यहीं का ही है, हो सकता है किसी ऐप से कॉल कर रहा होगा। मैं कह रही हूँ आप हमें ऐप बताओ, हम उस ऐप को बंद करवा देंगे। आप ऐप तो बताओ हमें। क्राइम बढ़ रहा है, सब कुछ पता है, लेकिन उसके ऊपर कदम कोई नहीं उठाया जा रहा। मैं दिखा देती हूँ कोई अन्य महिला सर जैसे मतलब एक एजुकेटेड लड़की के साथ ऐसा हो सकता है, तो अनपढ़ लड़की के साथ कितना बुरा हो सकता है वो हम उम्मीद भी नहीं कर सकते कि कितना बुरा हो सकता है। जैसे कि घर में बच्चे भी हमारा फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। अभी सोनिया जी के बच्चे हैं तो वो भी फ़ोन यूज़ करते हैं घर में, कई बार वो भी कॉल उठा लेते हैं, तो गाली दे के बात किया जाता है। बेटियां या महिलाएं ऐसी होती हैं कि जो वो ओपन में बता भी नहीं सकती, तो वो भी बहुत ऐसे हजारों केस हैं सर, हर रोज डील करते हैं हम लोग। मैं ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच से, क्योंकि हमारी बेटियां बोल नहीं सकती, क्योंकि वो इस डर के कारण नहीं बोल सकती, क्योंकि उन्हें डर है अगर वो स्कूल कॉलेज जाती है तो उनको कॉलेज से हटा लिया जाता है, क्योंकि ये एजुकेटेड एडवोकेट है, इनके हस्बैंड है, इनको सपोर्ट कर रहे हैं। कई हमारी ऐसी दलित बेटियां हैं जो घर में अपने बात रख भी नहीं पाती डर के कारण कि उसका मतलब पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। और ऐसा होता है समाज में, अगर किसी लड़की ने बात रख दी तो समाज के लोग उसे जीने नहीं देते, गलत नजरों से देखना शुरू कर देते हैं हमारी बेटियों को। अगर ये ना किसी दबंग कास्ट की होती ना तो अभी 24 घंटे में इसका रिजल्ट यहाँ मिल जाता, लेकिन हमारे एससी समाज की लड़की होने के कारण, एक दलित समाज की लड़की होने के कारण इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। और मैम यह बात सभी समाज की महिलाओं के लिए है, सिर्फ एक समाज के साथ क्यों जोड़ जा रही है? नहीं, क्योंकि ये 25 FIR हो चुकी है, इसमें SC/ST एक्ट भी नहीं लगा है, तो एक समाज की बेटी भी, और यहाँ हजारों केसेस ऐसे आए हुए हैं जो हमारी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। हमारी महिलाएं अगर जॉब करने भी कहीं जाती है तो उनको अगर अपनी सैलरी मांगनी पड़ती है तो उनके सामने जो उनके बॉस होते हैं वो अपने कपड़े तक उतार देते हैं। एक महिला को जहाँ पे वो काम कर रही है उनको अपनी सैलरी लेने के लिए उनको पर्सनली उनको ऑफिस में कैबिन में अलग से बुलाया जाता है कि उनसे पर्सनली बात करे। और तो देखे कैसे आंखों में आंसू आ चुके हैं। ऐसे ही सोनिया तंवर आंखों से जानना चाहेंगे चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे समाज? सोनिया तंवर क्या संदेश देना चाहेंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या हम बेटियां सेफ है? हम जॉब भी नहीं कर सकते हैं, ये वो शख्स है। ये देखो 3 महीने से FIR दर्ज, फोन में 3 महीने हो गए FIR दर्ज हो रही, किसी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। बेटियां बिल्कुल सेफ नहीं है, नहीं हम कोई जॉब करके नहीं खा सकते। फोन में फोन स्क्रीन पर आपको तस्वीर भी नजर आ रही है उस शख्स की। कुछ नहीं भाई, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, 3 महीने हो गए। सालवन पदाना से 3 महीने हो गए, मैडम को फोटो भी दी, पुलिस प्रशासन को सबूत तलक दिया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 3 महीने बेटी बचाओ, बेटियां सेफ ही नहीं है, कहाँ से बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ, बस नारे लगा। महिला समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि खुलकर सामने आए, अपनी शिकायत दर्ज कराएं? बिल्कुल, हमने 3 महीने हो गए FIR दर्ज करा रखी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों पुलिस ने क्यों कार्रवाई नहीं की? क्या मामला था मैम, पूरा बताना थोड़ा। मैं जॉब के लिए गई थी, जॉब की महीना और जाके ऊपर क्या बोलता है ऊपर दूंगा सैलरी, वीडियो बनाई है मैंने, खड़ा हो गया नंगा। ये दरखास्त है सर। 3
3 महीने हो गया FIR दर्ज होगी। कुलदीप राणा नाम है इसका। FIR दर्ज कहाँ पर करवाई हुई है आपने? सिविल थाना सिविल लाइन में FIR दर्ज हो चुकी है। 3 महीने हो गए। तो क्या कहना है अधिकारी का? कुछ नहीं किया जी, कार्रवाई 3 महीने हो गए जी, कोई कार्रवाई नहीं करी। एक बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ पुलिस प्रशासन से। बताओ क्या कोई कार्रवाई करी पुलिस? वीडियो अश्लील मैंने अब इसकी खुद बंदे की बनाई है नंगे की, जब वो मेरे सामने खड़ा हो गया। सर आपकी ये गलत बात है। कैमरे के सामने वीडियो नहीं दिखा सकते। कैमरे के वीडियो बहुत ज्यादा अश्लील है। हम उस इंसान की सिर्फ फोटो दिखा सकते हैं। देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर एडवोकेट महिला भी पहुंची। समाज की लड़की हो, लड़की के साथ गलत तो लड़की के साथ गलत है। और दूसरा जब लड़की के साथ गलत हो, वो किसी भी बिरादरी की भी हो, और दूसरा कि वो एडवोकेट है, तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात हो जाती है कि हम न्याय की बात करते हैं और जो न्याय दिलाने वाले हैं वो खुद सड़कों पे आ गए हैं, उन्हीं को ही न्याय नहीं मिल रहा है। मुझे नहीं पता क्या मुद्दा है, मैंने भी आपके मीडिया के थ्रू ही मुद्दा सुना है ये, बट जो भी है प्रशासन को कोऑपरेट करना चाहिए। हमें प्रशासन की ज़रूरत है, प्रशासन को हमारी ज़रूरत है। तो जब तक हम इकट्ठे मिलकर काम नहीं करेंगे तो ऐसे काम नहीं बनेगा। मैडम एक बात, DSP देशवाल माय नेम इज अनीता सिंह। ऑडियो या वीडियो आते रहते हैं, आप अपना नंबर चेंज कर लो, इसमें क्या कहोगे आप? सर ऐसे तो फिर कानून बनाने की जरूरत नहीं है ना। फिर कैसे कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर तो ना पढ़ने की जरूरत है। फिर तो मोबाइल जो यूज करते हैं सारी लड़कियां बंद करके बैठ जाए ना, तो फिर तो यही होगा। फिर सब प्रशासन हमारे लिए कुछ करने को तैयार नहीं है। सरकार ने तो मान्यता दे चुकी है कि भाई कि मोबाइल बच्चे भी रखेंगे, क्योंकि सारी पढ़ाई ऑनलाइन होती है। सर ड्यूरिंग कोरोना पीरियड आप लोग भी देखते हो कि हमारे बच्चे भी मोबाइल से वंचित नहीं रह सकते। अब छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक मोबाइल है, मोबाइल के बिना काम नहीं हो सकता। जब मोबाइल होएगा तो फिर ऐसी चीजें भी होंगी ही होंगी। आज सोनिया तंवर के साथ है, कल हमारे बच्चों के साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है। पुलिस तो रक्षक है, तो पुलिस रक्षक है। देखो मेरी लड़ाई ना पुलिस से है ना किसी और से है, मेरी लड़ाई न्याय से है, ठीक है ना। मैं पुलिस के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना चाहती। और है, सुनिए, रक्षक है पुलिस, और पुलिस के पास अपना आवेदन लेके जाती है आम महिला या कोई पढ़ी लिखी महिला, तो क्या चिल्लाना वाजिब है या नहीं है, ये बताइए। सर चिल्लाना चाहे हम हो चाहे पुलिस हो, किसी के लिए भी वाजिब नहीं है, क्योंकि जब हम पढ़े लिखे समाज की बात करते हैं तो चिल्लाने से हम अपनी बात ना हम रख सकते हैं ना पुलिस हमारे सामने रख सकती है। अधिकारी ये कहे कि इनको बाहर निकालो, मुझे नहीं पता, ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए अगर उन्होंने ऐसा बोला। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल में हैं, तो क्या मनोहर लाल खट्टर जी से भी मिलने की कोशिश की जाएगी? देखो मेरी अभी सोनिया तंवर जी से बात नहीं हुई है, जो भी उनका प्लान है वो उनसे पूछ के ही मुझे पता चलेगा क्या उनका प्लान है। बट मैं ये आज आप लोगों के थ्रू केवल यही बात करूंगी, जब हम पढ़े लिखे समाज की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, सोनिया तंवर हमारी, जैसे मैंने दोबारा कहा, लीगल फ्रेटर्निटी से है, मैं भी एक एडवोकेट हूँ। तो एडवोकेट जब पुलिस को हमारी ज़रूरत है, हमें पुलिस की ज़रूरत है, तो ना मैं प्रशासन के अगेंस्ट हूँ। मैं केवल यह है कि अगर न्याय के लिए सड़कों पे वकीलों को आना पड़ गया तो फिर हम आम पब्लिक की बात हम कैसे करेंगे सर? तो आम पब्लिक जो हम पे भरोसा करके आती है, वकीलों पे पुलिस पे भरोसा करके आती है, मैडम से, तो फिर हम कैसे बात करेंगे सर? जैसे कि सोनिया तंवर जी ने बताया, सोनिया तंवर जी से जरूर जानना चाहेंगे, क्या मुख्यमंत्री जी से मिला जाएगा? सर हम लोगों की अभी हमारे 2 लोग गए हुए हैं वहाँ पे बात करने के लिए, अगर वो टाइम देते हैं तो हम आज ज़रूर मिलेंगे, नहीं तो 26 तारीख को अनिल विज जी आएंगे और हम उनसे ज़रूर मिलेंगे। हमने मैसेज उनको भिजवा दिया है और अभी सभी लोग आए हुए हैं, 1-2 मिनट की मीटिंग लेंगे और उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। मैडम के साथ भी सिमिलर केस है, वो भी आपको बताएंगे। ये भी एडवोकेट आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? मैं भी एडवोकेट हूँ, जिंग एडवोकेट हूँ सोनिया तंवर के साथ। जो सोनिया तंवर सोनिया तंवर ने आवाज़ उठाई है जायज़ है, वो वाकई में पुलिस वाले कार्रवाई नहीं करते हैं। मैंने भी 26/8 को दरखास्त दी हुई है, DSP का फ़ोन भी आया था, मैंने SP ऑफिस में दरखास्त दी थी, DSP का फ़ोन भी आया मेरे पास कि मैडम आपकी कार्रवाई हो रही है, तो मैंने कहा नहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही, बुलाते हैं पर वो काम नहीं कर रहे, मतलब बुला के उनको कह देते हैं, वो कह देते हैं हम बाहर हैं, आउटसाइडर हैं, नोटिस भेजेंगे, मतलब इस तरह का बहाना मारते हैं, तो कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद कोई फ़ोन नहीं आया और कोई बुलाया नहीं गया मुझे भी। लेकिन जो सोनिया तंवर की आवाज़ है वो जायज़ है, पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करते। मैडम DSP देशवाल ने मैडम को कहा है कि
ऐसे ऑडियो और वीडियो आते रहते हैं, आप जाओ ये गलत है। देखो अगर इसके बारे में क्या कहोगे? नंबर कितने चेंज करेंगे जी। अगर दूसरा नंबर चेंज कर लिया फिर कहीं से मैसेज आ गया तो क्या करेंगे? कितने फ़ोन चेंज करेंगे? ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि फ़ोन नंबर चेंज कर लो। ये तो गलत। पढ़ी लिखी हैं, हाँ जी। सोनिया जी पढ़ी लिखी हैं, और भी लोग पढ़े लिखे हो सकते हैं। एक मिनट बात करें तो बहुत सारी बहनें अनपढ़ भी हैं, कम पढ़ी लिखी हैं, जिनके पास आवाज़ उठाने के लिए मादा नहीं है, परिवार से डरती हैं, पति से डरती हैं, सास ससुर का दबाव है, तो उनके साथ कैसे मानते हैं? क्या उनको न्याय मिलेगा? उनके साथ भी देखो, उनको भी खुल के आगे आना चाहिए। अगर हम जैसे अब हम आवाज़ उठा रहे हैं तो उनमें भी हिम्मत आएगी कि एक पढ़ा लिखा इंसान जो आवाज़ उठा रहा है तो दूसरे भी शायद आगे आ जाएं सामने। वो भी हिम्मत, महिला समाज देखो महिला समाज पे अत्याचार बहुत हो रहा है और उनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं होती, वो हराश हो जाती है। कोर्टों में चक्कर काट के और थानों में चक्कर काट के, पहले तो वो थानों में चक्कर काटती है फिर कोर्टों में चक्कर काटती है। माध्यम हो सकता है सोनिया तंवर जी, महिलाओं के लिए माध्यम हो सकता है कि सोनिया तंवर जी हो, आम महिलाओं की बात है ये। हाँ, आम महिलाओं की बात है। मैडम अभी बिटिया ने कहा है कि जॉब में भी उनके साथ बदतमीजी होती है, जो अधिकारी जो ऑफिसर होते हैं तो उनसे भद्दा व्यवहार करते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, भद्दा व्यवहार तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि अश्लीलता भी उतराते हैं मैम। हाँ जी, अश्लीलता पे भी उतराते हैं। ये तो नहीं कह सकते। देखो अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, किसी के साथ क्या बिहेव किया जाता है वो तो खुल के आएंगे सामने, तभी पता चल सकेगा ना किसके साथ क्या बिहेव। तो महिला थाने बनाए हैं महिलाओं के लिए, क्या लगता है कि गालियां बकती है महिला थाने वाली? ऐसे चुड़ैल को यूं बोली तेरा चक्कर चल रहा होगा उसकी गला। महिला थाने के बाहर हमने कई लेडीजों को रोते भी देखा है। की बात है, हमें हमारी कंप्लेंट नॉर्मली दर्ज होती है सेक्टर 32-33 में, लेकिन उस दिन वो एसपी साहब ने उसको महिला वुमेन पुलिस स्टेशन में उन्होंने वो भेज दिया कि वहाँ पे दर्ज होएगी। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे फादर, मेरे बच्चे, हम लोग वहाँ पर गए तो हमने मास्क लगाया हुआ था, तो हमने बाहर गेट में से ही पूछा, मैं मैडम हमारी ना एक कंप्लेंट आई हुई थी। वो एसएचओ मेरे को कहती तेरा चक्कर चल रहा होगा उसकी गला। बताओ, उसने डिसाइड कर लिया कि मेरा चक्कर चल रहा होगा। अरे तू साबित कर मेरा चक्कर चल रहा है। मेरा सारा रोना इस बात का चल रहा है कि चक्कर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप एक बात बताओ, इतनी सारी कहीं महिला को महिला द्वारा ही प्रताड़ित किया जा रहा है, माध्यम बना दिया, आगे खड़ी कर देते हैं उसको। शब्द उसके होते हैं या नहीं होते, लेकिन दिमाग जो है ना वो बिल्कुल उसका नहीं होता। अगर अपने पर लेकर देखे ना तो पता चल जाएगा कि कितनी लड़ाई हुई। हर जगह पैसा, रिश्वत, सिफारिश, ये सब चल रहा है। वो महिला के सुरक्षा के लिए मतलब एक आम पब्लिक की बात नहीं सुनी जाती। अगर आपके पास पैसा है और सिफारिश है तो आपका काम होगा, अदरवाइज और महिलाएं सहन कर रही है, वो सबसे बड़ी समस्या है। कामयाब मतलब सिफारिश ही चलती है और कुछ कहाँ जाएंगी सर? आवाज उठाना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है। जिनके पास सिफारिश और पैसा ना हो उनके पास क्या रहेगा? उनके पास कोई कार्रवाई नहीं होती उनकी। एक बेटी आपके पास यहाँ पर एक ऐसी है जो कि प्राइवेट जॉब करती थी और उनके साथ उनके बॉस ने अश्लील हरकत, अश्लील वीडियो बनाई है, क्या कहेंगे इससे आप? देखो वो उनके प्रति गलत हुआ है तो देखो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं की तो फिर आवाज़ तो उठानी चाहिए। एक लड़की पुलिस के चक्कर काट काट के रह चुकी है और उसकी सुनवाई नहीं होती है, वो तो ठीक है, कम पढ़ी लिखी लड़की है, आप तो एडवोकेट हैं, और जब एडवोकेट के साथ ऐसा होगा तो क्या लगता है संविधान सुरक्षित है? नो, बिल्कुल भी संविधान सुरक्षित नहीं है। जब महिलाएं ही सुरक्षित नहीं है, दिखना भी न्याय मिलता हुआ दिखना भी होना चाहिए। कानून तो बना दिए हैं लेकिन आम पब्लिक को लग नहीं रहा कि न्याय मिल रहा है। तो जब तक वो मिलता हुआ नहीं दिखेगा तो वो कानून केवल पेजों में रह जाएगा। जब तक हम उन पे अमल नहीं करेंगे, और अमल पुलिस के थ्रू ही कराया जाएगा सर, या तो न्याय प्रणाली के थ्रू होएगा या फिर पुलिस के थ्रू होगा, और कोई जरिया है नहीं कानून को लागू करवाने का। तो जब तक यहाँ आम पब्लिक को या हमें लगेगा नहीं कि भाई हाँ कि कानून जो बनाया गया है वो लागू नहीं हो रहा या न्याय मिलता नहीं दिख रहा, तो फिर न्याय बनाने का कोई फायदा नहीं रह जाता सर। मैडम, अगर पूरे हरियाणा से महिलाओं को कोई बात कहनी हो या दुखी हो तो वो सीएम साहब के पास ही आती है, और ये सीएम गृह है। देखो सीएम, और यहाँ पर यहाँ से विधायक भी है सीएम साहब। देखो सीएम साहब करनाल के हों कहीं के हों वो कोई मुद्दा नहीं है। बात यह है कि जब बात करने का तरीका पुलिस है या जो भी है, सीएम साहब हर किसी की बात तो सुन नहीं सकते सर। ये आज एक की मुद्दा है, पता नहीं कितनों के मुद्दे हैं ये सर। तो जब पुलिस है, प्रशासन है, इसी काम के लिए ही है, तो जो जरिया है, जो माध्यम है, उसी के थ्रू बात करी जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर नहीं है, कुछ सुनवाई नहीं होती, फिर सीएम साहब से ही मिलना पड़ेगा और कोई रास्ता रह नहीं जाता सर।
जी, आखिरी बात अगर कहें तो सीएम साहब के आगे ही आवाज़ लगानी पड़ेगी। आप क्या कहना चाहते हैं? मुनीष सागर जी भी कुछ कहना चाहते हैं? अगर सीएम साहब बात सुनते हैं तो अच्छी बात है। अगर वो कार्रवाई पे मतलब ये आश्वासन दे कि हर लेडीज़ की बात सुनी जाएगी तो शायद ठीक होगा कानून के प्रति। मुझे तो ऐसा लगता है, मनीष सागर है मेरा नाम, मुझे तो ऐसा लगता है सीएम साहब जो है प्रशासन की बात सुनना चाहता है। अभी देखिए कितनी फोर्स आ चुकी है हमारे लिए, देखिए आप पीछे मुड़ के देखिए आप कितनी फोर्स खड़ी हुई है पीछे। सर, मैं एक बात कहना चाहूँगा। देशवाल जी ने सोनिया तंवर जी से बात कही है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है? ये कानून की प्रणाली को और कानून व्यवस्था को बहुत ही चरमराई हुई बात कही गई है। और कानून व्यवस्था जो है जिस पे हम टिके हुए हैं, जिसके लिए हम काम करते हैं, जब कानून ही नहीं रहेगा तो हम काम क्या करेंगे? जिस व्यवस्था को बनाने के लिए वो बात करते हैं वो व्यवस्था ही नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे बताइए? एक बेटी समाज की साझले होती है। बेटी किसी दलित की बेटी नहीं है, बेटी तो सभी की बेटी है, बेटी तो सभी की बेटी है ना। उनके साथ भी तो ये समस्या हो सकती है। या इस बेटी के साथ समस्या हो रही है, क्या केवल इसी बेटी के साथ समस्या हो रही है? देश के अंदर प्रत्येक बेटी के साथ समस्या हो रही है। इतनी बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जिनके साथ समस्या होती है, वो थानों में आती है, वो यहाँ पर कोर्ट में आती है, लेकिन न्याय प्रणाली नहीं, न्याय नहीं मिलेगा। न्याय क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो बेटी है। उसको जो मैं बड़ा ही दुख की बात है, वो उस बेटी को ऐसे देखते हैं जैसे कागे देखते हैं ना, कागे एक किसी चीज़ को चुगने के लिए रखते हैं, वो उसके लिए सामान की तरह है। बेटी को सामान मत बनाओ भाई, बेटी है, बेटी सभी की भावना है बेटी के अंदर। सर, जब एक एडवोकेट से ऐसी भाषा में बात की जाती है तो एक आम जन से क्या किस भाषा में बात की जाएगी? अगर एक एडवोकेट से इस तरह की भाषा में बात की जाती है तो वो न्याय प्रणाली के लिए बहुत बड़ा दुखद और बहुत ही मतलब उसको हम कह सकते हैं घटना की बात है हमारे लिए कि न्याय प्रणाली किस न्याय प्रणाली के लिए काम करेंगे हम? न्याय के लिए हमारे पास लोग आते हैं, ठीक है, एक अधिवक्ता है, एडवोकेट है, महिला है, वो महिलाओं के लिए अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही है, उसकी लड़ाई के लिए ही उसको न्याय नहीं मिल रहा तो हम कहाँ जाएंगे बताइए? किस न्याय प्रणाली से बात करेंगे? सर, जब ऑडियो या वीडियो किसी मोबाइल से आती है, अश्लील आती है या कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है और महीने तक चक्कर काटता रहता है, तो क्या कहोगे आप इस बारे में कि क्या प्रणाली कैसे काम कर रही है? देखिए, सरकार के पास बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट हैं, बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट हैं। मैं इस बारे में कहना चाहूँगा, इंस्ट्रूमेंट इस तरह से है, अगर उनके साथ कोई समस्या होती है इस तरह की तो वो ट्रेस कर लेते हैं। अगर वही समस्या किसी दूसरे के साथ होती है तो वो क्यों ट्रेस नहीं कर पाते? वो क्यों ट्रेस नहीं कर पाते? इसका मतलब की जाए तो 112 नंबर की जैसे उसे कॉल करते हैं और आप एड्रेस भी ना दो तो तुरंत वहाँ पर पहुँच जाते हैं, तब दूसरे नंबर से कॉल आती है, तो ऐसा क्यों नहीं? देखिए, जब सरकार व्यवस्था बना रही है, सरकार व्यवस्था बनाने के बाद व्यवस्था पे अमल नहीं कर रही तो हम इस बारे में क्या कहें बताइए? बना तो दी व्यवस्था, अमल कौन करेगा उसके ऊपर? जी सर, अधिकारी तो अमल नहीं करते उसके ऊपर। भाई साहब, इन बातों का एक ही इलाज है, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए ताकि इन जैसे और लोगों को अकल आए। तो इसका कोई इलाज नहीं है। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि ये जो चारों भ्रष्ट अधिकारी हैं इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और साथ में जितनी भी हमारी FIR पेंडिंग है सब में गिरफ्तारी की जाए, बस और कोई मांग नहीं है हमारी। थैंक यू दोस्तों, मैं नार सिंह कटारिया का बहुत जागरूक रहने के माध्यम से आपकी अपील करता हूँ कि तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि हमने यहाँ पर जो आज DSP के द्वारा एडवोकेट सोनिया तंवर जी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, इसी को लेकर आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है। यहाँ पर सभी एडवोकेट व समाज के अन्य लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और मांग कर रहे हैं कि जो इनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, जिनके खिलाफ भी मुकदमा की एप्लीकेशन लगाई गई है, उनके साथ मुकदमा दर्ज किया जाए। के साथ नार सिंह कटारिया चलने की तैयारी मतलब थोड़े आदमी आ जाओ, तो लपला नहीं थोड़ी CM भी करनाल पहुंचने वाला है। आगे पहुंच गए क्या? और आगे हेलीकॉप्टर तो ना हो। तो हमारे साथ एडवोकेट सोनिया तंवर के पति देव अमित तंवर जी भी हैं, तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि जो आज धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं तो क्या मामला था और क्या कार्रवाई चाहते हैं। नमस्कार सर, क्या कहना चाहोगे? मामला ये है कि समाज की बहन बेटियों की इज्जत को तार तार करने वाले ASP माधुरी कौशिक, DSP विजय देशवाल, प्रमोद गौतम और अंजू, इन सभी के खिलाफ
सेक्शन 4 में मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि महिलाएं और बेटियां साझी होती हैं और बेटियों की इज्जत के साथ इस तरीके की गलत शब्दों का प्रयोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माध्यम मेरी पत्नी हो सकती है, पर उस पत्नी के साथ साथ आज कई बेटियां सामने आई हैं जिन्होंने ये कहा कि पुलिस इस मुकदमा में कार्रवाई नहीं करती है और हमें दफ्तरों से गंदी भाषा का प्रयोग करके भगाने का कार्य करते हैं। हमारा सिर्फ यही है कि भाई इसको बर्खास्त करो और भाई ऐसे गंदे अफसरों को कुर्सी पर वर्दी पहनने का कोई अधिकार नहीं है। तो आज सर यहाँ पर कौन कौन से संगठन धरना प्रदर्शन में पहुंचे हैं? ये संगठन तो सभी हैं और तमाम समाज के वो लोग व्यक्ति हैं। बात आज SC/ST के मुकदमे की नहीं है, क्योंकि मुकदमे SC/ST एक्ट के नहीं है। मुकदमे हैं बेटियों को जो गंदी वीडियो गंदे मैसेज करते हैं उस पर पुलिस कार्रवाई ना करके उनको धमकाने का और डराने का काम करती है। मुद्दा उस चीज़ का है। सर आज यहाँ पर काफ़ी बेटियाँ और महिलाएं पहुँची हैं कि जिन पर काफ़ी वीडियो आती हैं अश्लील या ऑडियो, तो उस बारे में क्या कहेंगे? कहना क्या है, ये भिजवाने वाले पुलिस अधिकारी होते हैं विजय देशवाल जैसे, माधुरी कौशिक जैसे। किसानों के ऊपर इसके पति ने लाठियां चलवा दी, इसलिए महिलाओं के ऊपर ये वीडियो भिजवाने का काम कर दिया। ये तो एक बहुत बड़ा सरगना बैठा है प्रशासन के अंदर और प्रशासन के अधिकारी इनको शरण दे रहे हैं। इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करना बहुत जरूरी है और इनको बताना पड़ेगा कि लोकतंत्र है, देश संविधान से चलता है, तुम्हारी बातों से नहीं चलता है। तो हमारे साथ मंजीत मोखरा जी रोहतक से हैं, तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि मुद्दे पर इस पे क्या कहना है कि जो लगातार 24 घंटे से धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, तो सर क्या कहना चाहोगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि मामला बड़ा संगीन है और बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। अगर मैं करनाल की बात करूँ और हरियाणा की बात करूँ, 90% जो युवतियाँ हैं इस तरह के कॉल्स आते हैं और 100% शिकायतें दी भी जाती हैं। बट मुद्दा ये उठता है कि सरकार और प्रशासन के अंदर जो आला अधिकारी बैठे हैं उन्होंने अब तक इस पर क्या कार्रवाई की। अगर हम एक RTI रिपोर्ट की बात करें तो आज तक केवल 10 केस भी नहीं सुलझाए गए हैं। ये साइबर सेल किस लिए बना रखी हैं? साइबर सेल के अंदर बैठे अधिकारी लोग फ्री में तनख्वाह ले रहे हैं। और रही बात ये, जैसे कल जो देशवाल जी जो DSP हैं उन्होंने जो कल कमेंट किया है, अगर एक नारी जाकर अपने न्याय की उम्मीद करना चाह रही है और उसको ये बोला जा रहा है कि ऐसे कॉल्स आते रहते हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से हम DSP साहब को ये कहना चाहेंगे कि आपके घर में भी बहन बेटियां हैं, आप भी इस नारी शक्ति के थ्रू इस दुनिया में आए होंगे, तो हम ये कहना चाहेंगे कि एटलीस्ट इस तरह के अपशब्द उनको यूज़ नहीं करने चाहिए। सर जो महिला थाना व महिला आश्रम खोले गए हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे जो महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही? महिला थानों की असली सच्चाई ये है कि हरियाणा के वो एक महिला और आई है पीड़ित महिला थानों की असली सच्चाई ये है, महिला थाना तो सांड आश्रम खोल रखे हैं, वहाँ पर लड़कों के खिलाफ जो FIR की जाती है उनसे पैसे लिए जाते हैं और सांड आश्रम में सांड खुले छोड़ दिए जाते हैं। महिलाओं को वहाँ कोई न्याय नहीं मिलता है। अगर मैं प्रशासन की बात करूँ तो महिला थानों में तो केवल ताले लगा देने चाहिए, वहाँ पे न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर कोई अपराधी उनको पैसे दे देता है तो क्या होता है कि लड़के को छोड़ दिया जाता है और लड़की दर दर भटकती रहती है। ये हाल करनाल का ही नहीं है, हरियाणा के प्रत्येक जिले का है। ये खुले सांड आश्रम खोल रखे इन लोगों ने। तो हम दिखाना चाहेंगे एक महिला और रोते हुए हमारे पास पहुंची है, तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनकी आखिर क्या पीड़ा है। देखिए ममता, क्या कहना चाहोगे आप, क्या कारण है? कुछ नहीं, मैंने मेरे पति ने, मेरे जेठ ने मेरे साथ छेड़छाड़ी की थी और मैंने उसके खिलाफ रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन पुलिस अधिकारी कुछ करने के तैयार नहीं है। कहते ना मेरा मीडिया कोई कुछ बिगाड़ सकती, ना मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या नाम है पुलिस अधिकारी का मैम? इंचार्ज साहब हैं, कहते कुछ नहीं होता। नाम तो सर मेरे हस्बैंड को पता है, मेरे सरदार है सदर चौकी। सदर चौकी में? हाँ जी। कहते या तो समझौता कर लो, सदर चौकी में लखविंदर सिंह। हाँ जी, कहते हैं तो समझौता कर लो, नहीं तो 6-6 महीने के लिए तेरे पति को भी अंदर डाल दूंगा और उसको भी अंदर डाल दूंगा। न्याय किसको मिल गया, इंसाफ किसको मिला? जो तुझे मिलेगा। इसलिए तेरी भलाई इसी में, तू चुपचाप समझौता कर ले और घर जा। तो आपके जेठ ने आपके साथ? जेठ ने किया जी। हाँ जी। उनका क्या नाम बताया? मोनू। मोनू हाँ जी, सदर चौक, सदर बाजार से जी। आप सदर बाजार से? हाँ जी। तो ये आपके तो हमारी FRI नहीं बनाई उन्होंने, करना चाहेंगे। रिपोर्ट लिखी नहीं आपको? नहीं, हम हमारे हाथ में हमारी रिपोर्ट है, उन्होंने अब तक दर्ज भी नहीं करी है हमारी रिपोर्ट जी। हम अपने हाथ में कच्ची रिपोर्ट लेके घूम रहे हैं, इस पे कोई नंबर नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया जी। क्या कहते हैं वो कहते हैं सिर्फ समझौता करो जी। समझौता किस नाम का, कैसे समझौता, क्या कह रहे हैं? वो सिर्फ ये कहते हैं भाईचारा
एक ही फैमिली के हो, तुम समझौता करो। और ये समझौता सुनते हुए हमें 10 से 12 साल हो गए जी, ना मैं कमा पा रहा ना खा पा रहा। बताया आपने? ये लगभग 17 से चल रहा है जी ये मामला, 17 तारीख से। 2017 से? नहीं जी, ये जो अभी 17 तारीख गई है जो 17 तारीख 2021। हाँ जी। तो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। मामला कहाँ पर दर्ज कराया आपने? सदर बाजार पुलिस चौकी में। हम एसपी साहब पे पेश हुए थे, उन्होंने एक बार फ़ोन मारा है। हम एसपी साहब की गलती नहीं लगते जी। तो आपकी पत्नी का आरोप है कि आपके जो बड़े भाई हैं उन्होंने इनके साथ हाँ जी अभद्र व्यवहार किया। हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगे आपके भाई के बारे में आप? उसको हमें सिर्फ इंसाफ मिल जाए और कुछ नहीं चाहता, सिर्फ हमें इंसाफ मिल जाए। तो जो चौकी में आपने मामला दर्ज कराया है, तो जो चौकी इंचार्ज है उनका क्या कहना है? चौकी इंचार्ज का सिर्फ एक ही कहना है कि भाई या तो फैसला कर ले या दोनों पे क्रॉस फायर लगा के 6-6 महीने के लिए तुम दोनों अंदर जाओगे और कोई हाथ में हमारे में बात नहीं है। लखविंदर सिंह जी है जी। लखविंदर सिंह जी? हाँ जी। हम हर एक आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है सिर्फ इस इंसान मोनू को उठाया जाए और सुधारा जाए। प्रशासन से हमारी यही अपील है कि इस इंसान को हमारे घर में से उठाया जाए और इसको सुधारा जाए जी। तो देख सकते हैं दोस्तों आप कि एक महिला से उसके जेठ ने ही उसके साथ बदतमीजी की, और जब पुलिस में मामला दर्ज कराया गया तो जो चौकी इंचार्ज है उनका भी कहना है कि आप या तो इनके साथ समझौता कर लो, नहीं आपको दोनों को ही आपका मामला दोनों के साथ खिलाफ दर्ज किया जाएगा। और इनको पीड़ित करके आपको बता देते हैं। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।